ओम शांति। आज के मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा का मेकअप करने आया हूँ। बाबा हमारी आत्मा का मेकअप कर रहे हैं। कैसे? शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, ये जो अलग अलग गुण हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग ज्ञान की जो खजाने बाबा हमें दे रहे हैं ना, जितना हम इनको सुन के धारण कर रहे हैं ना, तो जैसे तो हमारी आत्मा का मेकअप हो रहा है। देखो आजकल लोग अपने शरीर का मेकअप करते हैं ना, देखो देह को इतना सजा रहे हैं लोग, सजा के घूमने जाते हैं, और लेकिन अगर उनकी आत्मा में क्रोध का संस्कार है, चिड़चिड़ेपन का संस्कार है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत का संस्कार है, तो आप अपने देह को कितना भी श्रृंगारो, अगर आप वो पार्टी में जाके क्रोध करोगे तो क्या होगा? कुछ फायदा होगा? कुछ बाहर से सजाया और क्रोध किया तो लोग बोलेंगे अरे ये तो जैसे तो रावण जैसे क्रोध कर रहे हैं। फिर आपको तो रावण का टाइटल मिल गया। आप तो देह को इतने अच्छे कपड़े पहना के गए, इतने अच्छे तैयार होके गए, इतनी अच्छी गाड़ियों में गए। तो बाबा कह रहे हैं बाहरिक श्रृंगार से पहले आंतरिक आत्मा का श्रृंगार करो। आत्मा में पहले सारे गुण, शक्तियां और समझ होनी चाहिए ना, तभी तो हम बाहर का श्रृंगार करेंगे। और इस दुनिया में ऐसी कोई बात आ गई, लेकिन हमने आत्मिक शक्ति को अगर हमारे अंदर होगी, आत्मिक समझ होगी, तो हम हर बात को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारी आत्मा का मेकअप करने आया हूँ। देखो सत्युग में देवी देवताओं का शरीर और उनकी आत्मा का दोनों का अच्छा सा श्रृंगार हुआ होता है। आत्मा भी अच्छी श्रृंगारी हुई होती है तो देह भी अच्छी श्रृंगारी हुई होती है। और यहाँ पे सिर्फ बाहरिक श्रृंगार है, अंदर से तो लोग ऐसे ही है। बाहर से बस कितने भी रॉयल अपने आप को शो करे, लेकिन अंदर के आत्मा के संस्कार तो कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा हमें आत्मा के संस्कार धारण कराने आए, आत्मा का मेकअप करने आए। बाबा कहते हैं इस समय सभी आत्माओं का मेकअप बिगड़ा हुआ है। किसी में क्या बिगड़ा हुआ है, किसी में क्या बिगड़ा हुआ है, किसी में क्या बिगड़ा हुआ है। तो बाबा सभी को ये ज्ञान देना है। बाबा के इस ज्ञान का उद्देश्य है, दुनिया में कितने प्रकार के ज्ञान है, कितने प्रकार की भक्ति में लोग समय दे रहे हैं, लेकिन एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? आप अगर किसी भी ज्ञान में जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, आपको कोई वहां पे एम एंड ऑब्जेक्ट बताते हैं क्या? भाई आप हमें फॉलो करो, हमारे गुरु को फॉलो करो, इस ज्ञान में अच्छे से चलो तो आपको आगे के 21 जन्मों तक कभी दुख नहीं होगा। चलो 21 जन्म तो छोड़ो, इस जन्म की गारंटी कर सकते हैं क्या कोई? हमें तो कोई भी, हम भक्ति का रीति रस्म या किसी को भी मान रहे हैं, हमें कोई भी ऐसे मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले या किसी भी धार्मिक स्थान वाले कोई हमें ऐसे गारंटी दे सकते हैं कि आप ये व्रत रखो, आप इनको पूजो तो आपके आगे के जीवन में कभी दुख शांति नहीं आएगा, आपकी ये मनोकामना गारंटी पूरी हो जाएगी और इतने समय में हो जाएगी, और आपको उसके बाद कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस फिर आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ऐसी गारंटी तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ परमात्मा में शक्ति है ना, इसीलिए बाबा हमें न सिर्फ ज्ञान देते हैं, बाबा हमें शक्तियां भी देते हैं और हमें गारंटी भी देते हैं कि अगर तुम मेरी मत पे चलोगे ना तो एक जन्म क्या 21 जन्म, और बाबा तो कहते हैं द्वापर कलयुग में भी तुम्हारा जीवन बाकियों से बहुत अच्छा होगा। तो इतनी बड़ी प्राप्ति, इतनी बड़ी हमें गारंटी बाबा हमें दे रहे हैं कि बस मेरी और बाबा की मत भी इतनी सहज है, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र रहो तो तुम्हें सत्य प्रेता 2 युगों तक स्वर्ग जैसी
दुनिया में आपके लिए बना रहा हूँ। 2 युग, सोचो पूरा 2250 वर्ष, 1250 सत्य तो 1250 त्रेता, 2500 वर्ष, सॉरी दोनों को मिला के 2500 वर्ष। 2500 वर्ष की गारंटी कोई हमें दे सकता है कि 2500 तक आपके जीवन में कभी विकार नहीं होंगे? क्योंकि द्वापर से विकार शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाबा हमें सत्य त्रेता 2 युगों तक गारंटी दे रहे हैं कि न सिर्फ आपके जीवन में, पूरी दुनिया में ही विकार, बीमारियां, जेल, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं होगा। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि ये ज्ञान का उद्देश्य है, एम एंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाबा कह रहे हैं तुम ऐसा मेरी मत पे चलोगे तो देवी देवताओं जैसा बन जाओगे। जैसे लोग कहते हैं ना, आप हमारे यहाँ कोर्स करो, ये करो तो आपको श्योर है डॉक्टरी, आप इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, आप डॉक्टर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, ऐसे ऐसे। लेकिन बाबा कह रहे चलो वो अगर गारंटी भी दे, चलो मान लो दुनिया में, चलो धार्मिक स्थान में तो ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको हमारे आने से, इस सत्संग में आने से आपके जीवन में सुख शांति होगी, लेकिन वहां तो आपको कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई ऐसा सत्संग नहीं है, कोई ऐसा व्रत नहीं है, कोई ऐसी भक्ति का कोई भी रीति रस्म नहीं है जो आपको गारंटी करे 21 जन्मों के लिए। चलो स्कूल कॉलेज में गारंटी करते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ाई करो तो आपको ये डिग्री मिल जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं वहां भी अगर आप पढ़ते पढ़ते किसी ने शरीर छोड़ दिया फिर तो गई ना गारंटी। या तो अगर हमने बाबा के स्कूल में बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, धारण करते करते शरीर भी छोड़ दिया ना, तो भी हमारी फ्यूचर की डिग्री कंफर्म है, देवी और देवता, अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो। देवी देवता, क्योंकि वहां पे प्रजा दास सच्ची को देवी देवता नहीं कहेंगे, देवी देवता जो अच्छे नंबर से पास होंगे ना उनको देवी देवता कहा जाएगा। तो बाबा तो हमें यहाँ पे ये पढ़ाई जो हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, ये वेस्ट भी नहीं जाती। इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में तो आप डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया तो वो पढ़ाई वहां वेस्ट हो गई, पैसे भी वेस्ट हुए, पढ़ाई भी वेस्ट हुई, वो जो गारंटी दी थी अब दूसरे जन्म में उनको क्या पता हम कहाँ जन्म लेंगे, सब खत्म हो गया ना, सब वेस्ट हो गया। लेकिन बाबा हमें गारंटी भी देते हैं, और बाबा की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा आत्माओं का बाप ही टीचर बन के पढ़ाते हैं ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्राप्ति कितनी अच्छी है, डिग्री कितनी अच्छी मिल रही है, देवी और देवता। तो ये अच्छे से पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। बाबा कहते हैं अब पढ़ाई के साथ साथ फिर योग पर भी अटेंशन देना है। मतलब बाबा की पढ़ाई तो पढ़नी ही है, पढ़ाई तो बहुत इजी है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर का हमने ज्ञान ले लिया, लेकिन फिर साथ में वो जो हम जो समझ रहे हैं हर एक बात को, उसको धारण करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए फिर बाबा की पढ़ाई में जो दूसरा सब्जेक्ट है योग, जब बाबा की याद में रहना, भी इस पे भी हमें पूरा अटेंशन देना है। तभी वो जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना वो हमारे बुद्धि में अच्छे से बैठ जाएगी और हम उनको कर्मों में ला सकते हैं। अब देह अभिमान की बीमारी को छोड़ो, कोई भी देहों से लगाव नहीं रखना है। अब हमारी सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। जितना हम अपने बाप से अपनी सच्ची प्रीत रखते जाएंगे ना, उतना ऐसे नहीं होगा कि हम अपने घर परिवार या बच्चों में या धंधों में ध्यान नहीं देंगे, और भी ज्यादा ध्यान देंगे। पता है क्यों? क्योंकि अपने धंधे को, अपने बच्चों को, अपनी गृहस्थी को लोग इतना अच्छे से नहीं भी संभाले, लेकिन अगर कोई पड़ोसी कहीं जा रहे हैं या रिलेटिव्स कहीं जा रहे हैं, वो अपने बच्चे आपके घर में रखें, मतलब कि हाँ इनको बिठाओ थोड़ी देर हम जा रहे हैं, तो आप उनकी ज्यादा संभाल करते हो भाई, पर उनके बच्चे हैं तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों की चीजों की ज्यादा ध्यान रखी जाती है ना। आज किराए के मकान पे लोग रहेंगे
तो ध्यान रहता है ना भाई, मकान पे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मकान मालिक बोलेगा। और खुद का घर हो तो जो चाहे सो करो। यही इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तुम मेरे से सच्ची प्रीत रखोगे ना और सोचोगे कि ये सब तो बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का काम है, तो और तुम अटेंशन से और अच्छे से करोगे और मेरी मदद भी मिलेगी। तो ये अच्छा है ना भाई, बाबा बाबा भी याद है, बाबा के घर का काम भी हो रहा है और हम भी फ्री। कितनी बातों से फ्री हो जाते हैं ना जब हम सब कुछ बाबा को देकर और एक बाबा से प्रीत रखते हैं। इस बात को अगर आप प्रैक्टिकल में लाओगे, और क्योंकि आप घरगृहस्थ में रहते हैं तो आपको तो ज्यादा जिम्मेवारी होती है, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी ना समझ के आप एक बार करके देखो। रोज रात को आप आज रात को ऐसे करके देखना, बाबा आपका घर, आप घर के बारे में बाबा को बताना, बाबा के घर में जो बच्चे हैं उनके बारे में बाबा को बताना, बाबा का धन देह सब कुछ बाबा को बता के बाबा को देखे और आप आराम से बेफिक्र होके सो जाना। बाबा सुबह ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, आप देख लेना कैसे कैसे करना है। फिर देखो बाबा आपसे सब काम कैसे कराते हैं और एकदम आप फ्री होके करोगे जब हमारा निश्चय हो। तो निश्चय भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देहों में लगाव नहीं रखो, अपना लगाव एक मेरे साथ रखो, मेरे साथ सच्ची प्रीत रखो, देह अभिमान में नहीं आना है। अब जितना हो स्वयं भी खुश रहना है, औरों को भी खुश करना है। आत्मिक स्वरूप, आत्मिक भान जितना हमारा बढ़ता जाएगा ना, उतना हम स्वयं भी हल्के होते जाते हैं, औरों को भी हम जीवन में लाइट करते जाते हैं, क्योंकि हम ही भारी है ना। देखो अगर हमारा अगर कोई बात में सर हमारा अगर किसी बात के कारण कोई भी मूड ऑफ हो जाता है, कुछ बात हो जाती है तो हम भारी हो जाते हैं ना। हम भारी हो जाते हैं और समझो हमें ही बिजनेस चलाना है, हमें ही घर चलाना है। तो जो घर परिवार वाले होते हैं और जो बिजनेस में जो साथी होते हैं ना, जो भी हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको भी भारी कर देते हैं। तो वो लोग भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है ये। तो अब हमें भारी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो हमें जितना लाइट रहेंगे तो हमारे साथ घर में रहने वाले और साथी लोग भी उतना लाइट रहेंगे। अब अपने को आत्मा बिंदी समझो और ये नहीं समझो कि मुझे मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं, ये बाप की जिम्मेवारी है। बाबा को हर बात में बीच में लाना जरूरी है। अभी के समय अगर आपको सदा लाइट रहना है तो बाबा मेरा बीज रूप ज्ञान का सागर है ना, बाबा के पास सब प्रकार का ज्ञान है। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को सुख के समय, शांति के समय, ऐसे समय पे याद कर नहीं। बाबा कहते हैं मुझे हर समय हर कर्म करते याद करो, मैं तुम्हें हर बात के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि बाबा तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। बीज में तो सब ज्ञान होता है ना। हमें ऐसे लगता है हमने भगवान की डेफिनेशन ना अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या बना के रखी है। आप कभी एकांत में बैठ के सोचो कि हम भगवान को क्या समझते हैं, आखिर क्या है वो। ये ज्ञान हमें जब नहीं था, समझो अभी भी हमें ज्ञान नहीं मिला है, तो एज बाबा का ज्ञान नहीं है, उस बुद्धि से उस मन से हमने भगवान को क्या समझा था। और अब बाबा ने जो हमें डेफिनेशन बताई स्वयं के बारे में, जो परिचय दी है, और अब भगवान क्या है अब हमें पता लगा है। लोग तो है ना कुछ भी होगा ना कहेंगे ऊपर वाला बैठा है ना वो देखेगा। क्यों? आप गलत काम करते रहो और ऊपर वाला अपने आप संभाल देगा, ऐसा क्यों? कई लोगों की आदत होती है, अरे ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला। इतनी ठंड में लोग इतना दूर दूर जा रहे हैं, अरे ऊपर वाला मदद करेगा ना। ऊपर वाला थोड़ी बोल रहा है आप इतनी ठंड में दूर दूर मेरे पास आओ, फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो बस जैसी ऊपर वाले की मर्जी। पता नहीं लोगों ने ऊपर वाले को, भगवान को क्या समझ रखा है। लेकिन बाबा कहते हैं अब इतनी तो समझ है ना
जैसे लोग नहीं जाते ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाएंगे, और अब तो हर जगह ठंडी ठंडी ठंडी, फिर भी हाँ इसके दर्शन, ये स्नान वो स्नान, फिर देह को कुछ होगा फिर दोषी भी उनको ठहराते हैं कि उन्होंने मदद नहीं करी, जैसी उनकी मर्जी। अब ऐसे ही तो गलत बात हो गई ना। लेकिन अब हमें बाबा ने अपना परिचय बताया है ना कि बाबा कौन है और बाबा क्या करते हैं। बाबा के पास तो अपना शरीर ही नहीं है, वो क्या सारा दिन आपकी मदद करते रहेंगे। बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। बाबा तो हमें हर एक बात की समझ दे देते। अब जैसे ना हम अगर भगवान को, जैसे हम बोलते ना परम पिता, तो परम पिता मतलब किसका बाप है? मतलब हमारे दो बाप हो गए ना, एक देह का एक आत्मा का। तो पहले नहीं समझते, बाबा ने हमें बताया। तो आप है ना परमात्मा को आत्मा का बाप समझ, सिर्फ बाप ही समझिए। बाप समझ के अगर हम उनको याद करेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे देह के माँ बाप क्या करेंगे? देह के माँ बाप बच्चों को समझ देंगे ना। अब घर में सारा दिन बिठा तो नहीं रखेंगे ना। लड़का होगा तो समझ देंगे जाओ धंधा करो, बड़ा होगा तो जाके बिजनेस करेगा, जो कुछ भी करेगा वो करेगा। आजकल गर्ल्स भी कर लेती हैं अपना बिजनेस या जो भी जॉब वगैरह। नहीं तो जाके मैरिज करेंगे, उसकी भी समझ दे देंगे ना उनको। पेरेंट्स क्या करते, समझ ही तो देते हैं ना। समझ दे के बच्चों को आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अब बच्चा गलत काम करेगा और बोलेगा नहीं मेरे मम्मी पापा देख लेंगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? फिर भी उसको, अगर माँ बाप को पता होगा तो उनको रोकेंगे, करेंगे। नहीं मानेगा फिर भी बोलेगा अरे देख लेंगे ना माँ बाप, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। अब फिर माँ बाप भी क्या करेंगे? वैसे ही परमात्मा भी हमें हर एक बात की समझ देते कि बच्चे क्या करना है, क्या कैसे जीवन जीना है, वो भी एक ही बार देते हैं इस संगम युग पर। अभी संगम युग पे बाबा हमें समझ ही तो दे रहे हैं ना। बाबा ने हमें कितनी बड़ी समझ दी है। कौन सी समझ दी है? कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, इनको छोड़ो। बाबा ने हमें इतनी बड़ी समझ दे दी। जिन विकारों के वश होकर हम अपना जीवन जी रहे थे, आज लोग कुछ इन विकारों के वश से तो जीवन जी रहे हैं ना, हर विकार को यूज कर ही रहे हैं ना लोग। चलो कोई लोग बोल रहे हैं हम काम विकार को यूज नहीं करते, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत तो यूज करते ही है ना। पर बाबा कहते हैं विकार मीन्स विकार, सभी विकार है ना, सबको ही छोड़ना है, ये सभी तुम्हारे दुश्मन है। तो अगर हम ये समझ के जीवन में चले, और आज से हमने स्वप्न में भी ये विकारों को टच नहीं किया। पहले शुरू करना है कर्मों से, फिर कर्मों के बाद हमारी सोच में परिवर्तन, फिर सोच के बाद हमारे स्वप्न परिवर्तन, ऐसे ऐसे करके तीनों में हमें इन पे विजय प्राप्त करनी है। और उसकी शक्ति बाबा दे रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं जो युगल बच्चे मेरे पास आते हैं ना, बाबा के पास कई युगल भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ज्ञान सुनते हैं, और वो लोग अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं कि हम बाबा के मत पे चलेंगे तो हमारे सपने में भी नहीं आएगा विकारी संकल्प। सोचो, लोग सन्यासी तो सोचते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते, अगर पवित्र रहना है तो उनको अलग रहना पड़ेगा। लेकिन यह परमात्मा अपनी शक्ति देकर आपको घरगृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहने की शक्ति दे रहे हैं। चलो जो गर्ल्स एंड बॉयज जो बाबा का ज्ञान लेते हैं, जो शादी नहीं की, उनके लिए चलो ठीक है, लेकिन बाबा का ये ज्ञान, बाबा की ये शक्तियां तो घरगृहस्थ में रहने वाले हस्बैंड वाइफ भी बाबा की शक्तियों से पवित्र रह सकते हैं। तो बाबा सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं दे रहे, उनको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने के लिए हमें शक्तियां भी दे रहे हैं। उसके लिए बाबा सिर्फ हमें कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि तुम जैसे भक्ति मार्ग में मुझे याद करते थे ना, वैसे वो विधि परिवर्तन कर दो। जैसे भक्ति मार्ग में हम भगवान को भगवान समझ के याद करते थे, और अलग अलग नाम रूप से याद करते थे, अलग अलग विधियों से याद करते थे। अब बाबा कहते सिर्फ मुझे
एक ही तरीके से याद करो, मेरा नाम शिव है, मेरा रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, और मेरा आपसे संबंध है, मैं आपका बाप हूँ। इससे तो आप मेरे से कोई भी संबंध निभा सकते हो, लेकिन उसमें मुख्य संबंध है कि मैं आपका बाप हूँ। तो इस तरीके से मुझे याद करो, इस तरीके से मुझे अपने साथ रखो, तो आपको जो कुछ भी मैं शिक्षाएं दे रहा हूँ वो धारण करना बहुत सहज हो जाएगा। इस कलयुग की दुनिया में रहकर हमारा ये जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। वे बाबा कहते सत्युग में हमारी डिग्री कम हो जाएगी, सत्युग में हमारा जीवन सोने जैसा होगा। लेकिन यहाँ बाबा का बनने के बाद अगर कोई बाबा की हर श्रीमत को पालन करके चल रहा है, बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल में लाने के लिए रोज रोज पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, बाबा को चार्ट देते हैं, बाबा को याद करके हर कर्म करते हैं, उनका जीवन ना हीरे जैसा हो जाता है, प्रैक्टिकल में हो जाता है। हीरे जैसा मतलब उनकी आत्मा में कोई दाग नहीं रहता है, विकार, बुराइयां, क्या तक कि पुरानी दुख की बातें भी भूलते जाएंगे। कोई लोग भी उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे ना कि मैंने आपको ऐसा बोला था, उसके लिए सॉरी, तो बाबा के बच्चे बोलेंगे मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब नई नई बातें बुद्धि में आ गई ना। अब हमें बाबा सत्यों की खुशियों की सुख की बातें बता रहे हैं, तो अब हम मन और बुद्धि में वो सोचें, बुद्धि में वो रखें, मन से वो विचार रखें। अभी तक अगर पुरानी दुख की बातें होंगी तो बाबा की बातें बैठ ही नहीं सकती हमारी बुद्धि में। बाबा कहते हैं अगर आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति थोड़ा भी नेगेटिव विचार होगा ना, तो आप मुझे सच्चे मन से याद नहीं कर सकते। मेरी जो मदद, मेरी जो शक्तियां, मेरे से जो आपको प्राप्ति करनी है ना, वो नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा से अगर हमें पूरी पूरी प्राप्ति करनी है, मतलब जो बाबा में शक्तियां, गुण, ज्ञान है, अगर वो सब मुझ आत्मा को अपने अंदर धारण करनी है, तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखो। मेरे साथ किसी आत्मा ने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सबको माफ कर दिया, और अगर मैंने किसी से कोई गलत काम किया तो उनसे भी मैंने क्षमा मांग ली बस। अब ये हम जब अपने आप में परिवर्तन करेंगे तब बाबा की शक्ति हमें अच्छे से मिल सकती है। ऐसे मिल तो रही है, क्योंकि जब तक क्लीन हो नहीं, लेकिन हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि मुझे अपने मन को एकदम शुद्ध करना है, एकदम मन में बाबा जैसा शुद्ध मन, बाबा जैसी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, विशाल चमत्कारी बुद्धि, सुतो प्रदान बुद्धि, ऐसी बुद्धि हमें बाबा जैसी बनानी है। इन्हें अच्छा वो है ना, हमारे पास बाबा ने हमें अच्छा टारगेट दिया है कि अब तुम्हें बुद्धि को इतना क्लीन एंड क्लियर बनाना है कि जो मैं मेरे पास बुद्धि में है, जिस बात में मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, वो आपकी बुद्धि में टच हो जाए। कि बाबा की हमारी बुद्धि में सिर्फ बाबा की श्रीमत होनी चाहिए। बाबा ने जो हर बात के लिए हमें श्रीमत दी है ना, वही बुद्धि में आना चाहिए कि ये काम ऐसे करना है, और कुछ आना ही नहीं चाहिए पुराना कुछ भी। तो हमें उसके लिए बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर, और हमारे संस्कार बाबा जैसे, हमारे संस्कार सदा रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, सबके प्रति ब्लेसिंग वाले संस्कार, ऐसा हम बन सकते हैं अगर हम जितना बाबा से सच्चे रहेंगे ना। कैसे सच्चे? सारा दिन जो भी आपके मन में बातें आती है किसी के प्रति भी, वो बस बाबा को बताते जाइए, बाबा मेरे को इसको देख के ऐसे संकल्प आ रहे हैं, ऐसा वो हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है। तो जैसे तो वो बाबा को बताते जाएंगे तो वो क्लीन अप होता जाएगा, फिर हमारा मन, बुद्धि, संस्कार एकदम बाबा जैसा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता बनो। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्प के बंधन आंतरिक खुशी व आंतरिक सुख का अनुभव करने नहीं देते। अगर मन में व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधा हुआ है अगर हमारा मन, तो क्या होता है? ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों को दोषी सोचते हैं कि हम सिर्फ दूसरों को ही दोषी। अरे ऐसा वायुमंडल था ना, आज ऐसा शोर हो रहा था ना, मैं बाबा को याद नहीं कर पाई, ऐसा ऐसा, या कोई ना कोई और बात को किसी न किसी और व्यक्ति पे डाल देंगे या किसी पे डाल देंगे। अरे उसने बात ही ऐसी करी ना, बस मेरे मन में तब से ऐसे विचार आ रहे, मैं बाबा को याद ही नहीं कर पा रही। अरे उसने बात करी, आपने क्यों लिया? आप क्यों व्यर्थ संकल्प कर रहे हो? तो व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। हमारे मन इन्हीं संकल्पों के बंधन में बंध जाता है। तो ऐसी आत्माएं अभिमान के वश ना दूसरों को ही दोषी ठहराती है। उनकी महसूसता शक्ति खत्म हो जाती है, वो खुद महसूस ही नहीं करती कि मेरी गलती है, वो दूसरों को ही दोषी ठहराते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। मतलब पहले हमें व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, बेलापन और आलस्य के संकल्पों से मुक्त होना है। और जहाँ हमारी गलती है ना, हम उसको एक्सेप्ट करके बाबा को बोल देना, तो हमें जल्दी से हम उन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और हम बाबा से कनेक्ट जल्दी हो सकते हैं। स्लोगन है ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसे हमें खुशियों की खान बननी है। लोग तो सोनों की खान देखते हैं ना, सोने हीरो की खाने, लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं आपको खुशियों की खान बनना है। अर्थात हमारे पास बहुत सारी ढेर सारी खुशियों भरी बातें होनी चाहिए। हम जब भी किसी से मिले या जब भी ऐसे एकांत में भी अपने साथ बैठे, अकेले में भी बैठे, तो कोई ना कोई खुशी की बात ही सोचते रहे। कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी ना अगर ऐसे हम बन जाएंगे। तो वैसे हम बन सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। वो कैसे बनेंगे? जब हमारे मन बुद्धि सदा अच्छी अच्छी बातों को विचार करेंगे ना। तो जैसे तो मन और बुद्धि ना एक अलमीरा है। अभी तक मन में हमारी वेस्ट बातें थी ना मन रूपी अलमीरा में। अब मन रूपी अलमीरा को अच्छी अच्छी बातों से, खुशियों की बातों से, बुद्धि को भी खुशियों की बातों से भरते जाओ, तो जो भी पहले वाली चीजें वो निकलती जाएंगी और फिर हमारे पास होंगी खुशियों की बातें। तो जिनको भी खुशी चाहिए होगी ना, वो किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। तो हमें ऐसी खुशियों की खान से संपन्न बनना है जो हमारे पास दुख की लहर आ ही ना सके।